तो क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का लेक्चर 6 एंड टुडे वी विल स्टडी लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो लोग ऑफलाइन मोड पे आते हैं और आज नहीं आए हैं उन लोग को आइडिया ही नहीं है तब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। ये पूरा 11th 12th मिला करके टॉप 1 टॉपिक है, टॉप 1 यही है टॉप टॉपिक। पूरा 11th 12th मिला करके टॉप 1 टॉपिक है एकदम। मतलब एक टॉपिक रखना है कि आएगा एग्जाम में तो वो लेंस मेकर्स आएगा, चाहे तुम जो भी एग्जाम दे दो। एक टॉपिक अगर एक चीज बोलना हो कि यही पढ़ के जाओ ये आएगा तो उसमें लेंस मेकर्स है। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब सवाल है क्या, प्रूफिंग तो होते रहेगा, प्रूफिंग वगैरह तो होते रहेगा, बट सवाल है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला है क्या, मीनिंग क्या है। तो मीनिंग बताने के लिए आप लोग एक बार लेंस फॉर्मूला में एक बार और याद करेंगे। 12th में तो जो पढ़े शॉर्टकट में 2-3 न्यूमेरिकल करके वो तो ठीक है, बट 10th क्लास से पढ़ रहे हो, 8th क्लास से पढ़ रहे हो। लेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है, लेंस फॉर्मूला में हम लोग ये लेंस का u v और f के बीच में रिलेशन निकालना है ना। बट 8th में भी बताया गया, 10th में भी बताया गया, 12th में भी शॉर्टकट में भी पढ़े हैं तो भी बताया हूं कि एक्चुअली में ये एक लेंस होता नहीं है। एक्चुअली में ये एक अलग शीशा से बना हुआ रहता है और ये अलग शीशा से बना हुआ रहता है। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा नंबर पर यह है कि ये पूरा गेम किसका है, पूरा गेम रिफ्रैक्शन का है। 8th में पढ़े, 10th में पढ़े, 12th में पढ़े, पूरा लेंस से जो भी आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, फोकल लेंथ, ये वो मैग्निफिकेशन, वो गेम किसका है, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन को शो करने के लिए सबसे बड़ा फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप थोड़ा याद करें, लेंस फॉर्मूला में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं आया ही नहीं। तो वो जो फॉर्मूला है वो आधा अधूरा है। लेंस फॉर्मूला में ना तुम शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहे हो, ना तुम ये बता रहे हो कि वो जो शीशा दो अलग अलग शीशे से जो बना हुआ था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पर क्या डिपेंडेंसी है वो तुम बता नहीं रहे। तो लेंस फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला का एक पार्ट है बस, जो कि हमने 8th में, 10th में, 12th में पढ़ा है। कंप्लीट फॉर्मूला इज आवर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हम लोग क्या क्या कंसीडर करेंगे। लेंस मेकर्स में हमें अब ये कंसीडर करना है कि ये शीशा एक नहीं दो अलग अलग शीशा से बना हुआ था। दोनों शीशा का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको कुछ उसका वैल्यू आएगा जरूर। पूरा गेम रिफ्रैक्शन का है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेम में आना चाहिए, ये चीज हो गई। ठीक है, और क्या क्या चीज नहीं सोचे लेंस फॉर्मूला में, और क्या क्या चीज नहीं सोचे। तो यही लेंस फॉर्मूला अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन 8th में, 10th में, 12th में बनाए हैं उसमें ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है और ये ऐसे इमेज आया और ये इसका ऐसे रिफ्रैक्शन आप लोग करवा दिए। ठीक है, यही किया हो चाहे क्वेश्चन में चाहे प्रूफिंग में जो भी। बट एक्चुअली में यहां पर भी पेच है, ये तुमने यहां से तो रिफ्रैक्शन दिखाया बट तुमने चीटिंग किया है। इस वाले चेहरे से जो रिफ्रैक्शन है वो अभी तक किसी क्वेश्चन में, किसी प्रूफिंग में नहीं इस्तेमाल किया। दिस इज अ बिट ऑफ चीटिंग जो कि हम लोग किए जा रहे हैं 8th से 10th से 12th क्लास में। ठीक है, ये ऐसा ही है सिलेबस। जैसे जिस दिन तक तुमको नहीं पता था उस दिन तक तुमको वैसे बनाना रहता है। जैसे ही मालूम चला कि नहीं ये तो गलती है तो फिर उसके बाद का सिलेबस उस तरह से। जैसे 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहली बार पता चला कि वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन नहीं आएगा, और उसके बाद किसी क्वेश्चन में आया भी नहीं। उसके बाद हमेशा वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स ही आते रहा, चाहे प्रूफिंग में चाहे न्यूमेरिकल में। इंटीग्रेशन से हम लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 9th 10th में किए नहीं। जब पता चला कि ये कैलकुलस बेस्ड है तो उसके बाद कैलकुलस बेस्ड ही चलता चला गया। तो उसी तरह से अभी तक आप लेंस फॉर्मूला में दोनों शीशा का, दो अलग अलग शीशा से बना हुआ है, दोनों अलग अलग शीशा का रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज नहीं किए। यहां तक कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तुम्हारे फॉर्मूला पर नहीं है लेंस फॉर्मूला में, और तुम जो रिफ्रैक्शन कर रहे हो वो एक ही चेहरा मान करके कर ले रहे हो 10th क्लास 8th और यहां तक 12th में भी। अब उन सब चीजों को इलेबोरेट करके हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला में यूज करना। ठीक है, पहला चीज ये हो गया, यहां तक याद रहेगा। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने बनाया था, वहां पर बार बार थीन बाई कन्वेक्स लेंस लिखा रहता था। थीन बोलने का मतलब ये है कि इसको हम लोग आज तक आपको पता नहीं था, आज तक आपको सिलेबस पता नहीं था, तो आज तक आप इसको पतला मान ले रहे थे। बिल्कुल पतला मान लेने पर दोनों चेहरा पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वो तुम इग्नोर कर दे रहे थे। बिल्कुल पतला मान लेने की वजह से जो एक्चुअली में दोनों अलग अलग शीशा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता था, ये सब तुम इग्नोर कर दिए। जहां तक इग्नोर करके पढ़ सकते थे पढ़ लिए, अब बिना इग्नोर करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला में बेसिकली मतलब हम लोगों को शीशा जो तुम लेंस जानते हो उसका दो अलग अलग हिस्सा को अलग से रिफ्रैक्शन दोनों का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग एक हिस्सा लेते हैं कन्वेक्स लेंस का, क्योंकि ज्यादातर प्रूफिंग आप लोग देख रहे हैं 8th में 10th में 12th में वो हम लोग कन्वेक्स को लेके कर ले रहे हैं, वो कनकेव में भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कन्वेक्स लेंस का एक हिस्सा ले रहे हैं, दिस इज ये पहला पोर्शन। अभी तक आप पूरा कन्वेक्स लेंस एक साथ ले रहे थे 8th में 10th में 12th में, अब सिर्फ एक पोर्शन है कन्वेक्स लेंस का। और ये शीशा मोटा है, थिन नहीं, मतलब ये पोर्शन जो ये शीशा है, शीशा जो है वो बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें देखना है, पहले देख लो फिर इसको लिखना। ये एक ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट लाइट इधर सारा ये ऑब्जेक्ट है, शीशा के सामने है। वही 10th वाला रूल का इस्तेमाल करेंगे, रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी बोला जा रहा है कि जो 10th में पढ़े हो गलत पढ़ ली हो, गलत तो नहीं है, है ना। एक लाइट ने ऐसे ही कहीं पर भी लिए, कन्वेक्स लेंस से ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर दिया। और एक ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से पास करता, पी से डिनोट किया, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली में नहीं, ऑप्टिकल सेंटर दोनों शीशा के जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं। इसको भी पी से डिनोट कर रहे हैं, पोल जैसा, सीधा गया तो सीधा ही निकल गया। दोनों लाइट ने कहां पर मीट कर रहा है एक्चुअली में, इस पॉइंट पे। तो यहां पर इसका एक रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? अरे हाँ ना बोलो। अभी तक तुम 8th में 10th में 12th में पूरा कन्वेक्स लेंस का जहां पर इमेज हो रहा था वो बना रहे थे। अब तुम सिर्फ शीशा का एक पहला वाला पोर्शन से जो इमेज बन रहा है उसका डायग्राम बनाए हुए। ठीक है, अब इस डायग्राम को कंप्लीट कर लिया जाए मैथमेटिकली, जैसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर से नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल 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 नॉर्मल। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है, पी से ओ तक का दूरी, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जहां इमेज बना पी से लेकर के आई तक का दूरी, दिस इज इमेज डिस्टेंस। ये इंटरफेस है एक्स वाई। नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये ऐसे सीधा जा रहा था बट ऐसे तुम मोड़ दिए, और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ वाला एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो सब सेम है रूल, बस यही है कि जो तुम दोनों शीशा से सीधा बाहर निकाल लेते थे, अब एक एक शीशा से निकालना पड़ेगा। पहला शीशा से फिर दूसरा शीशा से। अरे समझ में? ये 12th क्लास की 12th 11th का बात नहीं है, पूरे क्लास 11 12th का। कुछ लोग अभी लेट आए, टॉप 1 टॉपिक है। मतलब एक चीज अगर आपको पढ़ के जाना पड़े कि मेरे पास इतना ही समय है कि हम एक ही चीज पढ़ के चले जाए, इसका क्वेश्चन श्योर आएगा। जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी कुछ लोग आए नहीं, जो लोग आते हैं नुकसान होगा, और कोई बात नहीं। जैसे आपको यही पता नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कब ऑफलाइन चलना चाहिए कब नहीं चलना चाहिए, तो फिर क्या ही कर लोगे। पावर ऑफ लेंस पढ़ने के लिए ऑफलाइन आ गए, लेंस मेकर्स घर पे पढ़ रहे हो तो नुकसान होगा। ठीक है, बाकी दो अलग अलग मीडियम ले लेते हैं। दिस इज आवर, दिख ही रहा है इसको, रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। μ1 ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का, μ2 ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का। तो दिक्कत इसमें, और यहां से जो एंगल बन रहा था उसको अल्फा माने, थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है। यहाँ वाला अल्फा, यहाँ वाला बीटा, यहाँ वाला गामा। ये तो मैथमेटिकल है, ये हम खुद लिए, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस तो आई और आर का है, यू का है, वी का है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा कुछ प्रूफिंग करने के लिए दिया गया है, तो वो लिए हैं। यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा। ठीक है, अब एक एक करके स्नेल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस नोबड़ा पर एक्स वाई पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ इज म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। ऐसा तो 10th में पढ़े थे, 12th में पढ़े। म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर नहीं होता, म्यू ऑफ 2 मतलब इसका, इसमें घुस रहा है ना लाइट, विथ रेस्पेक्ट टू इसमें से आ रहा है, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 बराबर साइन आई बाय साइन आर। 10th में म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। 12th में आप देखिए म्यू 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज साइन आई बाय साइन आर। ओके, अब यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल पेज खेलना पड़ेगा। स्मॉल एंगल्स के लिए हम लोग पूरा लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। साइन आई प्रैक्टिकली आई के बराबर होता है, साइन आर जो है वो प्रैक्टिकली आर के बराबर होता है। ठीक है, और टैन में होता है, कॉस में नहीं होता। ये आप लोग पढ़े, ये पढ़े लिमिट्स में। लिमिट पूरा रे ऑप्टिक्स उसी पर बेस्ड है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा बराबर 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 में साइन थीटा का वैल्यू जो है वो हम लोग थीटा लिख सकते हैं। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है, यूज किया है, पूरे रे ऑप्टिक्स में यूज होता है, कंपल्सरी है। तो एंगल साइन आई बाय साइन आर की जगह पर आई बाय आर लिख सकते हैं। तो म्यू 2 बाय म्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर हो जाएगा। या लिखते समय आपको और समझ में आएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल में देखोगे OAC में
इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़े 7th क्लास में, आई बराबर होगा अल्फा प्लस गामा, आई बराबर अल्फा प्लस गामा। और इस ट्राइंगल में आई ए सी में इसमें गामा बराबर आर प्लस बीटा, या फिर आर बराबर क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। गामा बराबर आर प्लस बीटा, तो आर के जगह पर गामा माइनस बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इन सबको यहां पुट कर दिए, म्यू1 आई के जगह पर अल्फा प्लस गामा, म्यू2 आर के जगह पर गामा माइनस बीटा, ठीक है। फिर सबको एक तरफ कर लिए, म्यू1 अल्फा, और ये जो माइनस म्यू2 बीटा था इसको इधर कर लिए तो प्लस म्यू2 बीटा हो गया। और गामा म्यू1 गामा है, म्यू2 गामा है, तो गामा कॉमन, दिस इज म्यू2, ये उधर चला जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू गामा। अभी खुद से लिखते समय भी समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब फिर एक बार स्मॉल एंगल्स के लिए अल्फा बीटा गामा को गेम से हटा करके उसके जगह पर टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा को लाएंगे, इसमें रखेंगे म्यू1 के जगह म्यू1 अल्फा के जगह पर टैन अल्फा, टैन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर में देखो एएम है और बेस में ओएम है, अरे समझ। और ये 10th में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो, और नहीं भी पढ़े हो तो देखो यहां से जो नॉर्मल गिरा है और ये लेंथ निग्लिजिबल आता है, तो पूरे प्रूफिंग में कहीं पर OM दिख जाए और या फिर OP दिख जाए तो घबराना मत, दोनों सेम वैल्यू आएगा। ये वैल्यू इज प्रैक्टिकली जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो AM बाई आर तो OM रहा था तो OP लिख दिए हैं, वैसे म्यू2 बाई OM बाई PI लिखा जाएगा, यहां पर पुट करना है। और म्यू2 माइनस म्यू1 टैन गामा के जगह पर AM बाई PC आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर समझ, अभी लिखते समय और समझ में आएगा, AM तीनों में कट जाने का आएगा, म्यू1 बाई PO, म्यू2 बाई PI, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई PC, यहां तक आ गया। अब 2, 3, 5 क्लास ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और 10th में भी पढ़े थे। रे ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बच जा रहे हो तो उसके जगह पर साइन कन्वेंशन। और लेंस फार्मूला का प्रूफिंग परसों वाले दिन हुआ था, वहां पर आप देखिए प्रूफिंग में भी लेंस मतलब साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल होता है, तो प्रूफिंग में भी करेंगे। म्यू1 के जगह म्यू1, PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही माइनस होता है, तो बिना सोचे वो माइनस लिख दिए। म्यू2 के जगह म्यू2, ये देखो ये इमेज डिस्टेंस प्लस में है, ये 20 है, 30 होता आगे की तरफ, लाइट रे भी उसी तरफ जा रहा है, तो ये इस केस में प्लस है। म्यू2 माइनस म्यू1, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी ये 10 है, 20, 30 लाइट के डायरेक्शन में, तो ये प्लस आ रहा है। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखेंगे तो म्यू2 बाई व्यू को पहले लिख लिए, माइनस म्यू1 बाई यू, दिस इज म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, ठीक है, समझ आ रहा है। ये एक पोर्शन हो गया। एक पोर्शन अभी उस दिन कुछ आपके फ्रेंड्स बता रहे थे कि एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में 10 मिनट का लेक्चर में दे चुका हूं कि दोनों शीशा को साथ कंबाइन करके पढ़ना है। बट आपका जो सिलेबस है, अब सिलेबस में तुम प्रूफिंग का क्वेश्चन प्रूफिंग बोल रहे हो तो प्रूफिंग, और मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन बोल रहे हो तो मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन। पूरे शीशा का तो ठीक ही है, वो तो पढ़ना ही है, बट ये आधा शीशा वाला भी प्रूफिंग भी बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत बार आया है, और इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है आपके बोर्ड से ही, मेंस एडवांस नीट सब में। पूरा वाला तो आएगा ही, पूरा वाला तो कंफर्म है, अभी पूरा वाला करेंगे कि फाइनल एक प्रूफिंग होगा, बट ये सिर्फ इतना में से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बात नहीं कर रहे, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ज्यादा बार इसका प्रूफिंग आया है, आधा ही जा रहा है। ये नहीं कि आप पूरा लेंस फॉर्मूला ऐसे, जो बढ़िया बच्चा पूरा लेंस फॉर्मूला दोनों को मिला करके बनता है, तो कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि हमको आधा याद हुआ नहीं पूरा याद हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसके थ्रू होते हुए ही पहुंचना है आपको। बट मेरे बोलने का मतलब है कि इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो 2 मिनट में। तो लाइट रे वहीं जाके खत्म हो जाएगा क्या? वहीं पर जाकर तो खत्म होगा नहीं। शीशा तो दो अलग अलग, मतलब जो आप शीशा जानते हो तो दो अलग अलग शीशा से बना हुआ है। अब दूसरा वाला पोर्शन को अगर एनालाइज करें, अगर सेकंड वाला पोर्शन को अगर एनालाइज करते हैं, सेकंड वाले पोर्शन को एनालाइज करो, उधर ये सेकंड वाला पोर्शन है। अब ये पहला पोर्शन तो हो गया, अब इसी का ये सेकंड वाला पोर्शन है, इसको अगर एनालाइज करते हैं तो शीशा यहाँ पर खत्म थोड़ी हुआ, यहाँ पर खत्म होगा ना पूरा। तो ये इसका पूरा पोर्शन, और थिन नहीं ठीक है, तो जैसे इसका मोटापा ले रहे हो, इसका भी मोटापा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया? अब तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है डेंसर मीडियम में, ठीक है। अब इससे भी लाइट रे वगैरह निकालो। एक लाइट रे कहीं पर भी कन्वर्ज करते हुए कहीं पर भी गया, एक पी लिख रहे हैं, इसको सीधा निकले, सीधा यहाँ पर मीट कर गया, दैट इज आवर आई, ठीक है।
दिस आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस आवर इमेज डिस्टेंस। अब लेकिन ये लाइट इधर था, तो ऐसे जैसे इसका नॉर्मल बनाते हैं तो यहां पर कटता, तो ये देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ था, है ना। मेजर डिफरेंस अभी तक आप लोग कन्वेक्स लेंस में रटे थे 8th में 10th में, यहां तक कि परसों वाले क्लास में आप लोग रटे हैं कि फोकल लेंथ का वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां पर देखो आधा चेहरा के लिए पॉजिटिव है और आधा चेहरा के लिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 20 है, ये 30 इस तरफ जाने पर होता है और लाइट रे उस तरफ जा रहा है, तो इस चेहरा के लिए आर का वैल्यू निगेटिव है। यही अंतर है लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला में, और ये पेचीदा टॉपिक है क्लास 12 में देखता है। इसमें मैंने आसान करते हुए काफी दिक्कत है इसमें, नहीं। ठीक है, तो खैर ये U है, ये V है, ये R है, साइन कन्वेंशन तो बाद में लगाएंगे। नॉर्मल नहीं, मतलब ये सीधा जा रहा था, ये नॉर्मल बना है, C पर कटा, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस चेहरा के लिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, I R U V F, या फिर यू कैन से R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैनिपुलेट करना है थोड़ा आंसर लाने के लिए, यहां पर अल्फा, यहां पर गामा, यहां पर बीटा, ठीक है। और उसके बाद सेम वही चीज जो है जो यहां पर किया गया है वहीं पर करेंगे, वो आप लोग पढ़ने में अबव एवरेज है। ऐसा इसमें अब कोई मतलब यही चीज यहां पर किया हुआ है, बस ट्राइंगल का नाम में चेंजेस है। बस यू देख लो किधर है, वी देख लो किधर है, आर का वैल्यू इस तरफ है। लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ इधर आ रहा था, इसमें डेंसर से रेयर की तरफ आ रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, शीशा का तो μ2 ही लिए थे ना, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, शीशा का तो μ2 ही रह गया, μ2। रेयर मीडियम μ1, जैसे इसमें रेयर मीडियम का μ1 था, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। बस u v f अलग अलग जगह पर चला गया, बाकी सिर्फ मैथमेटिकल है जैसे यहाँ पर किया हुआ है। अभी लिखते समय देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म होगा यहाँ पर जाकर के μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2/r, यहाँ पर जाकर के खत्म हो। जो प्रूफिंग यहाँ पर की हो वही प्रूफिंग, बस ट्राइंगल का नाम में चेंजेस है, डायग्राम में चेंजेस है, ठीक है। और दोनों का मिला करके काम पढ़ने वाला है, इसलिए आप अभी मैं थोड़ी देर पहले लेक्चर दिया, जिस तरह से सिर्फ इसका क्वेश्चन कई बार आया है, सिर्फ इस केस का भी क्वेश्चन कई बार आया है, वो कई बार आया है। मैं आप बोर्ड जोड़ने जाइए, मेंस जोड़ने जाइए, एडवांस जोड़ने, नीट जोड़ते, ठीक है। लोग बोलता है पूरा लेंस मेकर्स, बट लेंस मेकर्स इन दोनों से होते हुए निकलता है। इन दोनों का क्वेश्चन भी कई बार आया है। और इस बार तो कोविड लेकर के सिलेबस अलग है, नहीं तो आपका जो सैंपल पेपर आप लोग खरीदते या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर आप लोग, इस बार तो खैर पैटर्न अलग है, बट अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का पेपर होगा तब आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ज्यादा बार प्रूफिंग इन दोनों का आया है। लेंस मेकर टॉप 1 टॉपिक अभी बता, टॉप 1 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का लेंस मेकर्स ही है, बट उसका टॉपिक बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रूफिंग सीधा लेंस मेकर का है ऐसा नहीं बोल रहा, प्रूफिंग इन दोनों का भी कई बार आया है, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके हमारा एक सेगमेंट बनेगा, तो आप दोनों को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, ये दोनों डायग्राम को बनाने के बाद कंप्लीट करो, वैसे डायग्राम की तरफ चलते हैं जो कि हम लोग 10th क्लास से बचपन से जो डायग्राम के बारे में जानते हैं उसके बारे में चलते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस चेहरा के लिए देखोगे, मतलब इस चेहरा के लिए, इस लेंस के लिए, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। देखो अंतर क्या क्या हो गया 10th में और 12th में, और 10th 12th का बात नहीं है, अंतर क्या क्या हो गया लेंस फॉर्मूला में और लेंस मेकर्स फॉर्मूला में। ध्यान से देखोगे तो ये कन्वेक्स लेंस है। आज तक तुमको पता नहीं था, तुम ऐसे लाइट में लेते थे और उसको कन्वर्ट कर देते थे, बट आज तुमको पता चला कि दोनों चेहरे पर रिफ्रैक्शन, अगर थिक लेंस हो तो दोनों चेहरा का रिफ्रैक्शन तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। थिन में तुम एक ही बार में करके निकाल लिया आंसर। इसमें देखो जरा सा, देखो उस तरफ से, तो यहां से ये लाइट में जा रहा है कन्वेक्स, दोनों चेहरा कन्वेक्स है। ये देखो इसको क्या किया, ये इसको कन्वर्ट किया। अभी तक 10th में बस ये जो है वही आंसर बन जाता था, बट अब क्या होगा, ये वाला जो चेहरा है इसको फिर से क्या करेगा, इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा। देख रहे हो, तो ये जो यहां बनना चाहिए था 10th के हिसाब से, वो यहां नहीं बन के एक्चुअली में यहां बन रहा है। इतना ही अंतर है थिन और थिक पे। थिन लेते तो जहां जानते थे जैसा बनेगा वैसे ही बनेगा, बट थिक अगर कंसीडर कर रहे हो, दोनों चेहरा का रिफ्लेक्शन अगर कंसीडर कर रहे हो, तो इमेज यहां नहीं बन के इमेज यहां पर बनेगा। पहला चीज ये, तो दिक्कत इसमें, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहां पर फाइनल इमेज बन रहा है v। बट अगर ये वाला चेहरा कंसीडर नहीं करते तो इमेज तो यहां बन रहा था, तो इसका नाम लेना है v1। यही सब चीज आपको समझना पड़ेगा,
जैसे वी तो ठीक है फाइनली इमेज यहाँ पर बना, बट नहीं तो यहाँ पर बनता ना, सिर्फ एक ही चेहरा को कंसीडर करते, इसका इमेज तो यहाँ पर बन रहा है, दिस इज आवर V1। याद रहेगा, टफ टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक। इसका अभी तक आप 10th में 12th में 8th में केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसका दुगना को फोकल लेंथ ले रहे थे। अब इस सीसा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सीसा का फिक्स है, बट इस सीसा का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 था, देखो इसका मतलब अलग R है, और इस सीसा का ये जो है वो अलग हो सकता है, इसको R2 लिए हुए, अरे समझ में, अलग हो सकता है एकदम कंफर्म, ठीक। बाकी इस डायग्राम में तो ये अभी भी एक ही मीडियम है μ1, ये सीसा μ2 है, और ये बाहर फिर μ1 है, μ1 μ2 और फिर μ1, ठीक है। तो दिस इज U, दिस इज V, दिस वुड हैव बीन V1, इसका अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पर आएगा R1, इसका अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पर आएगा R2। यहां तक समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब इसको दोबारा प्रूफिंग नहीं करेंगे क्योंकि 4 पेज से ऊपर का हो जाएगा। अब इन दोनों केस को यूज करेंगे, इस वाले केस को अगर यूज करते हैं, देखो कितना था, जैसे μ2/v था, तो इसका कितना देगा μ2/, ये चेहरा नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसका इमेज तो V1 पे बन रहा था ना, यहाँ पर समझ आ रहा है, बाउंस करना, ये तो एक ही चेहरा था ना, तो इसका तो जो इमेज है E वही V था, तो यही तो आंसर में था। तो मैं सिर्फ अगर इसका कंसीडर करूं, क्योंकि तुम फॉर्मूला डिराइव एक ही का मान करके किए हो, एक साथ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते दोनों का, सिर्फ इसी का करोगे तो जो 20 को मोड़ करके ये यहां बना दिया, यहां थोड़ी होगा। इस चेहरा को नहीं कंसीडर करोगे तो इसका इमेज तो यहां बन रहा था, तो वो V1 हो जाएगी। तो दिस इज μ2/v के जगह पर V1 आ गया, अरे समझ, माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, यहां पर था, यहां पर हो सकता है दोनों सीसा का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो, दिस इज R1। थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा नहीं काफी टफ टॉपिक है एक्चुअली में, ठीक है। ये हो गया। अब फॉर फेस इस चेहरा का हो गया, अब उस चेहरा का देखो, इस चेहरा के लिए, इस चेहरा के लिए देखो μ1/v, देखो μ1/v माइनस μ2/u माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r, दिस इज μ1 माइनस μ2/r, R2 अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर एक नया वर्ड देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली में आप लोगों का मिरर टॉपिक हटा दिया, आप लोग तो लेंस से शुरू किए हैं, मिरर में ये टॉपिक पढ़ना था, 10th में कभी नहीं पढ़ना था। परसों वाले क्लास में डिस्कशन हो रहा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव ही होता है, बट ऐसा तब जब ऑब्जेक्ट ही रियल हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही वर्चुअल हो जाए, मतलब इमेज डिस्टेंस तो वर्चुअल सुने थे 10th में 12th में, बट ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही नकली हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर वर्चुअल हुआ तो u का वैल्यू प्लस में भी आ सकता है। अभी तक आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रिस्पेक्टिव ऑफ केस, मिरर, लेंस, कनकेव, कन्वेक्स, यू तो अंधाधुंध माइनस लिखते थे, बट यू का वैल्यू भी प्लस में हो सकता है, बशर्ते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही वर्चुअल हो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बकायदा एक पूरा सेगमेंट था रे ऑप्टिक्स का, जो पहला टॉपिक है मिरर, उसमें मतलब उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी था। इस बार नहीं है आपका, बट फिजिक्स में ऐसा है तुम बीच से तो भाग नहीं सकते, वर्ड कहीं ना कहीं तो आना था। तो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक वर्ड आ रहा है, जो कि अभी देखो तुमको आ जाएगा समझ में, कोई अलग बात नहीं है। इस फॉर्मूला के लिए बात कर रहे थे, इस चेहरा के लिए x2 y2 के लिए फॉर्मूला तो तुम लिख लिए हो, बट एक्चुअली में इस u को देखोगे, इसका u कहां है इस चेहरा के लिए? नहीं नहीं, यही तो फिर इतना 5 मिनट का थ्योरी बर्बाद किए। ये देखो ध्यान से देखना, इस चेहरा के लिए ये चेहरा नहीं होता तो इमेज यहां पर बन रहा था, अब इसी का इमेज को ही तो ये मोड़ करके इधर बना रहा है। समझ आ रहा बात? क्या पहला वाला लेंस मतलब आधा वाला लेंस जहां पर इमेज बनाया, वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। समझ में आया कि बाउंस कर गया? पहला वाला लेंस जहां पर इमेज बनाएगा, उसी का ना इमेज को मोड़ करके इधर लेके आ रहा है। इधर बनना चाहिए था, बट उसी को मोड़ के इधर ला रहा है। ये इसका थोड़ी बना रहा है, इसका तो काम पहला वाला चेहरा कर ही दिया था। इसका दूसरा वाला चेहरा का काम था जो इमेज यहां बन रहा था, मैंने बनता उसको खींच करके यहां बनाना। तो पहले वाला लेंस भी नहीं, पहला वाला जो आधा पोर्शन है वो जहां पर इमेज बना रहा था, वो दूसरे वाले लेंस के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वहां था नहीं, नकली ऑब्जेक्ट है, तो दोज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस भी हो सकता है, वो मेरे बोलने पर नहीं होगा, वो अभी देख लेते हैं, वो प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे, इस डायग्राम में
इस डायग्राम में। तो ये वाला समझ आ रहा है ना सबको, ये जो V1 है वही किसके तरह का काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कर रहा है दूसरे वाले लेंस के लिए। तो ये 30 है तो ये 40 ऐसे आगे की तरफ होता और लाइट रे भी आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है u का वैल्यू भी पॉजिटिव, u का वैल्यू पॉजिटिव 10th में नहीं है, u का वैल्यू पॉजिटिव 12th में भी 90% केसेस में नहीं है, बट जहां है वहां है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ना था और इस पर पूरा 10-15 तरह का न्यूमेरिकल था, बट मिरर टॉपिक में था, वो हट गया है, बट इस प्रूफिंग में तो है ही काम। ठीक है, तो अब ध्यान से इस फॉर्मूला को इतना समझ में आया ना। तो इसमें आप देखेंगे तो v रह गया, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम V1 कर रहा है दूसरे वाले लेंस के लिए। दूसरे मतलब क्या नाम है इसका, x2y2 ना, x2y2 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली में पहला वाला जो इमेज डिस्टेंस बना रहा था वही है, और क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका वैल्यू भी प्लस है, तो नहीं तो यहां पर फिर एक और माइनस लगाना पड़ता है, तो फिर पूरा फॉर्मूला आगे पीछे हो जाएगा। तो ये माइनस म्यू2 बाई V1 यार समझ में, और इस ऊपर वाले में माइनस है तो कॉमन निकालनी है, तो दिस इज म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R2। ठीक है, समझ आ रहा है क्यों इसको निकाले कॉमन, वो अभी सामने आपको पता चलेगा। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इसमें इसका यूज किए हैं, ये जो डिराइव करके लाए हो इसका, ऊपर वाले में इसका और इधर वाले में इसका। सिर्फ मेरे ट्यूशन में नहीं, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे ही किया हुआ है, यू कैन फॉलो इट अप, किताब में भी लिखा हुआ है, वी हैव प्रूव्ड अर्लियर, उसको जोड़ दिया है लेंस फॉर्मूला में, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक बार ऐड करके देखो कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो, बताओ इन दोनों को ऐड करने पर बताओ कितना आ रहा है। तो दोनों को जोड़ रहे थे, जैसे ही इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को जोड़ रहे हैं तो पता चला कि क्या कैंसिल आउट हो जा रहा था, ये म्यू2 बाई V1 और ये माइनस म्यू2 बाई V1 कैंसिल, बचा म्यू1 बाई V माइनस म्यू1 बाई U। आ रहा है समझ में, दिस इज म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन निकाल लिए हैं, दिस इज 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और यही क्लास 11th 12th मिला करके टॉप 1 टॉपिक में से है फिजिक्स का, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ऐसा कोई आज के बाद आप फिजिक्स का एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा कोई आज के बाद आप फिजिक्स का एग्जाम नहीं दे सकते जिसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा परीक्षा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो भी परीक्षा आप देने वाले हैं उसमें लेंस मेकर्स तो आने वाला है, एकदम कंफर्म, यहां तक लिख लिए हो। ठीक है, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग, अच्छा इसमें ये देखें ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वर्चुअल जब हो जाता है तो सिर्फ इस केस में नहीं, कुछ न्यूमेरिकल्स अब क्या ही आएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो मिरर में ही था वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला। अब तुम्हें तो क्वेश्चन लेंस मेकर्स का आएगा, तो ये तो प्रूफिंग में आया ना, क्वेश्चन बनाते समय शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जिसमें कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम पड़ जाए। बट आप 12th में है, कोविड वगैरह तो अपनी जगह पर है, कुछ दिन में आप लोग और आगे पढ़ने जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो कि 12th पार हो और आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में आप बता ना सके, आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। जैसे इस केस में आप लोग एक देखे, बट इसके बारे में और भी बातें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी इस फॉर्मूला को कंप्लीट करते हैं। इस फॉर्मूला में ध्यान से देखोगे, म्यू1 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, पूरे को म्यू1 से डिवाइड कर दो, पूरे फॉर्मूला को म्यू1 से डिवाइड कर दो, म्यू1 से डिवाइड करो, बताओ ये कितना बन जाएगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U। म्यू1 से डिवाइड किए हैं, म्यू1 से डिवाइड, तो दिस इज म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 बाई R1 minus 1 by R2. This is known as लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1 by V minus 1 by U बराबर म्यू2 by म्यू1 minus 1 by R1 minus 1 by R2। ठीक है, अब बोलोगे इसमें और उसमें क्या अंतर हो गया, ये तुम खुद ही बता सकते हो इसमें उसमें क्या अंतर हो गया। 1 by V minus 1 by U को कल ही आप लेंस फॉर्मूला से डिराइव किए हैं, 1 by V minus 1 by U जो है वो लेंस फॉर्मूला से 1 by F होता है, तो 1 by F दिस इज म्यू2 by म्यू1 माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2, ये 1 by F की बारे में। ठीक है, समझ आया। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है, दोनों शीशा का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो अलग अलग हो सकता है। अब ध्यान से देखो, ये सब नहीं समझो तो फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं है। दोनों शीशा का फॉर्मूला से दिख रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है, बट फोकल लेंथ, ये पहली बार आपको 8th क्लास में पढ़ाया गया होगा, फोकल लेंथ तो पूरे शीशा का होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो 1 by F1 माइनस 1 by F2 नहीं हो सकता है। 1 by F बराबर म्यू2 by म्यू1 माइनस 1
1 बाई दोनों सीसा का, दोनों जिस सीसा से बना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, बट पूरा जो सीसा है उसका फोकल लेंथ f1 f2 नहीं होगा, वो तो एक खास फोकल लेंथ ही आएगा। 1 बाई एफ बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। समझ में आया? देखिए कितना अंतर हो गया 10th क्लास से। 10th तक आपको सिर्फ यही मालूम था, 12th में भी f जो है वो r/2 को कहते हैं, बट यहाँ तो अलग हो गया। f कहाँ r/2 दिख रहा है, कुछ अलग ही चीज आ रहा है। पूरे सीसा का f फिक्स है, लेकिन उस सीसा में जो दो अलग अलग सीसा है उसका r1 r2 अलग हो सकता है। आगे बात समझ में? और परसों एक और टॉपिक भी पढ़े थे, 1 बाई एफ, आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे। 1 बाई एफ किसका फॉर्मूला था? वो पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला। तो पूरे सीसा का पावर के जगह पर भी वी कैन यूज μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, लिखो। अब इसमें और भी मैनिपुलेट करना है इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे। अब देखो इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करना है। बच्चे पूछ रहे हैं किस तरह से होगा, तो थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे। फिलहाल तो पावर वाले को बिठा देता हूं यहां से। ये सब तो लिख लिया, अब इन सब का काम नहीं है तुम्हें, और इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये सबको खत्म करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा याद करते हैं कि जो 8th में पढ़े थे और 10th क्लास में, ये सब भूल जाओ, ये सब हटाओ, ये सब जो पढ़े पूरा 10th का 12th का कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब भूल जाओ। ऐसे ही एक सिंपल एक मेरे को बताओ, ये कन्वेक्स लेंस है, ऐसा बाई कन्वेक्स, थिक, थिन, μ2 μ1 ये सब हटाओ, ये सब बहुत पढ़ लिया, ये सब हटाओ। ऐसे ही बताओ कि ये है एक बाई कन्वेक्स लेंस, इसमें ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर, ये सब नहीं, ऐसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पर होता था? मानते हो ना? वी कहां पर बनता था? एफ पर। और ऐसा कब होता था? जब u का वैल्यू जो है वो इंफिनिटी हो, मतलब व्हेन u की वैल्यू इंफिनिटी, तो v का वैल्यू f, व्हेन u का वैल्यू इज इंफिनिटी, है ना, जब u का वैल्यू इंफिनिटी तो v का वैल्यू जो है वो u का वैल्यू इज इंफिनिटी तो v का वैल्यू इज f, है ना। तो इस चीज को अगर थोड़ा सा अगर हम लोग याद करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग यूज करते हैं इस वाला फॉर्मूला को, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो डिराइव किया हो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1, है ना, इस पे अगर रख रहे हैं u का वैल्यू इंफिनिटी और v का वैल्यू f, तो कितना आ जाएगा उस वाले में रख के बताओ, इसमें रखकर, तो बताओ कितना होगा? 1 बाई एफ, 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू, ये बच गया μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब बोलोगे वो तो नीचे है, वो तुम कहां से लगाए? तुम ये 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू बराबर ये 1 बाई एफ कैसे लिख दिए? तुम तो लेंस फॉर्मूला का यूज करते ना, तो मैं तो कहां बोला, आप तो लेंस मेकर्स यूज कर रहे हैं। लेंस फॉर्मूला को तो मैं बोला कि भूल जाओ, हटाओ, हमको लेंस फॉर्मूला पता ही नहीं, हमें पता नहीं है लेंस फॉर्मूला क्या होता है। हम पढ़े ही 10th क्लास में लेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़े लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ही u का वैल्यू इंफिनिटी और v का वैल्यू अगर f पुट कर दे, तो जो आप सिंपल लेंस फॉर्मूला जानते हैं, ये देखो, ये समझ आ रहा है, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इतना आया, और 1 बाई एफ बराबर भी μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? यहां से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ हो सकता है। इसका मतलब है लेंस मेकर्स का यूज करते हुए हम लोग लेंस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, बट लेंस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए लेंस मेकर्स कभी जिंदगी में डिराइव नहीं कर सकते। लेंस मेकर्स अगर क्लियर हो तो उसका एक सेगमेंट था लेंस फॉर्मूला, जो कि हमारा काम जो है वो चल जाता है। ठीक है, तो इसी का एक खास केस है बस लेंस फॉर्मूला, जहां u इंफिनिटी पर भी f पर पड़े तो ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे, फटाफट इसको नोट कर लो। अभी थोड़ा सा और इसमें कुछ करना है, थोड़ी सी और कुछ बातें करनी है, तो देखो फटाफट। ठीक है, तो फाइनल लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ गया 1 बाई एफ बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन का बंदोबस्त कर लेते हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो जहां पर लिखा हुआ रहेगा डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस या कहीं पर थिक वगैरह वर्ड लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो वहां पर क्या समझ जाओगे कि वहां पर तुमको क्या का यूज नहीं करना है, लेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। थिक वर्ड दिख जाए चाहे डबल कन्वेक्स लेंस दिख जाए, समझ रहा है। बाई कन्वेक्स अगर हो तो उसमें देखना थिन वर्ड लिखा हुआ है क्या, थिन होगा तो लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो डबल लिख दिया बाई लिख दिया तो मतलब वो क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला से आगे चला गया है, वो लेंस मेकर्स का हो जाएगा। तो अगर दोनों ही कन्वेक्स है तो उसमें अभी आप लोग प्रूफिंग में भी देखे, इसका तो प्रूफिंग में ही दिख रहा था R1 का वैल्यू क्वेश्चन बनाते समय पॉजिटिव लेना है, ये तो इसके प्रूफिंग में भी दिख रहा था अभी, और R2 का वैल्यू जो है वो निगेटिव लेना है क्वेश्चन बनाते समय, कंपलसरी होगा। प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, बट जब इसका क्वेश्चन रखोगे तो जो R2 का वैल्यू आएगा वो निगेटिव में लोगे, R1 का वैल्यू जो है वो तुमको पॉजिटिव में लेना होगा, ठीक है, क्लियर। अब आप तो प्रूफिंग डबल कन्वेक्स में किए, बट लेंस तो कई तरह का हो सकता था, तो आप क्या चारों का थोड़ी करोगे, अब सारे तरह का लेंस का वही प्रूफिंग हर बार थोड़ी होगा, आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जहां डबल कनकेव लेंस लिखा हुआ रहेगा, जहां डबल कन्वेक्स लेंस, थिक वर्ड अगर मेंशन हो नहीं भी तो हो, अगर अच्छा आप लोग समझ लेना इंग्लिश मीडियम के आप लोग, डबल वर्ड लिख दिया और फिर नहीं लिखा तो भी उसका मतलब यही होगा। आज के बाद आप लेंस फॉर्मूला तो सिर्फ तभी लगाओगे या फिर उसमें सीधा कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस वर्ड लिखा हुआ रहे, या फिर अगर बाई डबल लिख दिया तो थिन दिखना चाहिए, नहीं तो लेंस फॉर्मूला तो भूल ही जाओ, आज के बाद आप यूज नहीं कर सकते लेंस फॉर्मूला का, ये बात आप समझ ले। कुछ नहीं लिखा हुआ है डबल और बाई लिखा हुआ तो भी वो थिक ही माना जाएगा, ठीक है। तो जब डबल कनकेव लेंस का क्वेश्चन होगा तो उसमें R1 का वैल्यू आपको निगेटिव लेना है और R2 का वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है, डबल कनकेव। ओके सो ओके। इसके बाद प्लानो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स समझ लो ना, एक तरफ कन्वेक्स होगा और दूसरा बस ऐसा, उस तरफ से भी हो सकता है। प्लानो कन्वेक्स लेंस अगर होगा तो उसमें ये कन्वेक्सी लेंस ना हुआ, इसमें R1 का वैल्यू पॉजिटिव, R2 का वैल्यू निगेटिव में तो होगा बट एक्चुअली में उसका वैल्यू इन्फिनिटी लेना है, तो प्लेन हो गया ना, और प्लेन मिरर का प्लेन लेंस का हम लोग पढ़ेंगे, R का F का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, समझ आ रहा बात। R2 का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी लेना है। प्लानो कन्वेक्स के लिए, प्लानो कन्वेक्स के लिए R1 का वैल्यू तो जो हो पॉजिटिव मतलब जो भी वैल्यू होगा लोगे, और R2 का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी लोगे। वैसे मैथ्स वाले लोगों क्लास में माइनस इन्फिनिटी का कोई मीनिंग होता नहीं, मीनिंगलेस है आंसर, तो ठीक ही आएगा, मतलब एक्चुअली में 1 बाई इन्फिनिटी होता है वो 0 हो जाएगा, तो ठीक ठीक आंसर आ जाएगा जो आना है। और प्लानो कनकेव लेंस का क्वेश्चन अगर हो जाए, प्लानो कनकेव लेंस का क्वेश्चन हो जाए, प्लानो कनकेव समझ लो कैसा, ऐसा उस तरफ से भी हो सकता है, तो उसमें R1 का वैल्यू निगेटिव होता ही है, R2 का वैल्यू प्लस में इन्फिनिटी ले लेना, ठीक है, याद रहेगा। और इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स में क्या करोगे, ये वर्ड अगर लिखा हुआ रहे, जो कि बहुत मजे की बात है कि आप लोगों से कुछ लोग पिछले 1 घंटे के क्लास में शायद पैनिक हो गए होंगे कि बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, बट 90-95% क्वेश्चन अभी भी आपका प्लानो 90-95% क्वेश्चन अभी भी आपको इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कनकेव का ही पढ़ना है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इक्वी कन्वेक्स का ही है। इक्वी कन्वेक्स में क्या होगा समझ रहे हो क्या, ये जैसा इक्वी कन्वेक्स का क्वेश्चन होगा तो R1 का वैल्यू कुछ होगा प्लस में R2 का वैल्यू कितना होगा माइनस में तो लेंगे बट वो आर ही लेंगे, मतलब इक्वी मतलब R1 R2 अलग अलग नहीं सेम, ठीक है। तो कुछ लोग को लगेगा तब तो सर आंसर 0 हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा, ये माइनस है और फिर माइनस ले रहे हो तो वो प्लस में आ जाएगा, जब क्वेश्चन शुरू होगा तब देख लेना, बट उसके पहले सब चीज लिख करके चलोगे। और इक्वी कनकेव लेंस के लिए भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, इक्वी कनकेव लेंस के लिए R1 का वैल्यू माइनस R जो भी होगा और R2 का वैल्यू जो है वो क्या ले लेंगे, R2 का वैल्यू प्लस में R ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें भी कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, जुड़ेगा ही उल्टा। अरे समझ कोई डाउट, इक्वी कन्वेक्स इक्वी कनकेव वर्ड मेंशन रहेगा,
डबल बाई प्लानो कनकेव, ये सब वर्ड लिखा हुआ रहेगा, थिक वर्ड लिखा हुआ रहेगा। तो समझ लेना कि लेंस का नहीं, लेंस मेकर्स का है। और बहुत सारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। आप ये फॉर्मूला और ये सब चीज जो है लिखवाए गए, ये सब लिख करके आना। दोनों केस का अलग से प्रूफिंग का प्रैक्टिस करना है। वीडियो में मैं कई बार बोल चुका, पूरे लेंस मेकर्स का डेरिवेशन तो आया ही है बहुत बार, सबको मालूम है, बट जो दो अलग अलग केस है उसका प्रूफिंग भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ज्यादा बार आया है बोर्ड एग्जाम में, अगर आप गिनते हैं प्रीवियस 12-13 साल में तो। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल तो वैसे वर्षा है, न्यूमेरिकल में 95-98% चांस है कि थ्रू आउट क्वेश्चन जो है वो लेंस मेकर का ही पड़ेगा। जो दो केसेस है उसका क्वेश्चन बहुत कम बना है, बट तुम इग्नोर कैसे कर सकते हो? एक कॉमन सेंस कहता है जब तुम प्रूफिंग पढ़ोगे लेंस मेकर्स का, तो वो दोनों केस तो तुम्हारे जेएन में भी रहेगा, उसका प्रूफिंग भी तुमको याद रहेगा। तो उन दोनों केस का आ ही गया तो आ ही गया, क्या हो गया, बना ही लेंगे क्वेश्चन, कौन बहुत बड़ा बात। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस कहता है कि क्वेश्चन के बारे में बात करो तो लगभग 98 या फिर आई कैन से 100% क्वेश्चन जो है वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का रहता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।